नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन महीना शुरू होने वाला है, तो इस सावन के महीने में भोले बाबा की पूजा अर्चना के साथ साथ हमें शिव पुराण भी अवश्य सुनना चाहिए। कहते हैं कि सावन के महीने में श्री महाशिव पुराण सुनने से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। एक तो भगवान शिव उस व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं जो महाशिव पुराण की कथा सुनता है, और उसके घर में सुख संपत्ति और धन धान्य में वृद्धि होती है। व्यक्ति के जीवन में चल रही अनेक कठिनाइयों और परेशानियों से उसे छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर में भी उन्नति होती है। तो आइए जानते हैं कि हमें सावन के महीने में महाशिव पुराण क्यों पढ़ना चाहिए, इसके पढ़ने से कैसे व्यक्ति को लाभ मिलता है। आज इस वीडियो में हम श्री महाशिव पुराण का महात्म्य श्रवण करेंगे, जो कि कथाओं के माध्यम से बताया गया है। आइए सुनते हैं श्री शिव पुराण महात्म्य। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से एक बार शिव पुराण सुनाने का आग्रह किया। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई। इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने श्री मुख से श्री सनत कुमार से किया था, इसीलिए इसे शिव पुराण कहते हैं। इसके पठन, मनन और श्रवण से कलयुगी मनुष्यों का मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव पद की प्राप्ति होती है। जो फल दान और यज्ञों को करने से प्राप्त होता है, वही फल शिव पुराण के श्रोताओं को प्राप्त हो जाता है। इसी संबंध में मैं तुम्हें कुछ कथा सुनाता हूँ। पापी देवराज की मुक्ति कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं, वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, क्रूर आत्मा, द्वेषी, पतित, हिंसक और निर्दयी पुरुष भी इस कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। इस प्रसंग में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही दुराचारी और दरिद्री था। वह धर्म और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्रित कर लिया था। एक बार वह एक तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वहाँ एक वेश्या आई जिसका नाम शोभावती था। वह उस वेश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वेश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, किंतु उसने अपने माता पिता की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि में अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया और उनकी समस्त संपत्ति उस वैश्य को दे दी। देव योग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहां एक शिव मंदिर देखा जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्र थे। वह ब्राह्मण अचानक वहां बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिवजी की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण 1 मास के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए, किंतु उसी क्षण शिवलोक से शिवजी के दूत रुद्राक्ष धारण किए त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए। वे देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिए। यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे और शिवजी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा अर्चना की। धर्मराज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए थे। शिवजी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिवजी के सम्मुख उपस्थित किया। हे मुनिवरों, शिवजी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया। इस प्रकार शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, तुम्हें इसी संबंध में एक और कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। चंचुला की कथा। वाशकल नाम का एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस गांव के निवासी स्त्री पुरुष सभी दुष्ट प्रकृति एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशु वृत्ति वाले और स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की थी।
उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपने काम के वश रूपवती पत्नी चंचुला के होते हुए भी एक वैश्या के कोठे पर जाना शुरू कर दिया। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता चला गया। कुछ समय तक तो चंचुला अपने काम के वेग को सहन करती रही, किंतु दीर्घ समय तक वह अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकी। वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदु ने अपनी पत्नी चंचुला को पर पुरुष के साथ रमण करते हुए पकड़ लिया। उसे बड़ा क्रोध आया। जार पुरुष तो डर कर भाग गया, किंतु उसने अपनी पत्नी चंचुला की पिटाई करनी शुरू कर दी। तब चंचुला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वैश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है, कभी आपने इसका भी अनुमान लगाया है? मैं अपनी काम वासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ? उसकी बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा, हाँ प्रिय, तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों ही कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचुला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचुला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में पंडित जी को शिव पुराण कथा सुनाते हुए देखा। वह भी एकाग्रचित्त होकर वह कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के पश्चात चंचुला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर रोने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिकेय समेत शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण को श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला उनसे ही शिव कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अब चंचुला ने पंडित जी द्वारा बताई गई विधि से स्नान किया। जटा वल्कल वस्त्र धारण कर शरीर पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण सुनने लगी। इस प्रकार शिवजी के ध्यान में मग्न रहकर चंचुला ने समय आने पर शरीर का त्याग किया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि चंचुला का आगे का वृतांत बताने की कृपा करें। तब सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदु नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचुला उद्विग्न हो उठी। वह भगवती पार्वती से विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुमरू गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण सुनाकर इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुमरू विंध्याचल पहुंचा और बिंदुक को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्र हो गए। गुरु से शिव कथा सुनकर बिंदु निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदु अब प्रतिदिन शिवजी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति को देखकर उसे अपना गण बना लिया। अब सूत जी बोले, हे बंधुओं, पापी से पापी मनुष्य भी महाशिव पुराण सुनकर
इस भवलोक को पार कर जाता है और अंत में मोक्ष को प्रदान होता है। इसीलिए संभव हो सके तो प्रत्येक व्यक्ति को महाश्री महाशिव पुराण की कथा का अत्यंत श्रवण, मनन और चिंतन करना चाहिए। बोले भोलेनाथ की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।